किसी भी शख्स के लिए माशी हालत इंतहाई अहमियत का हामिल अंसर है। अगर किसी शख्स की माशी हालत बेहतर हो तो उसके हज़ार ऐब छुप जाते हैं या फिर काबिल बर्दाश्त हो जाते हैं, और अगर माशी हालत ख़राब हो तो उसकी खूबियाँ भी खामियाँ करार पाती हैं। फिजूल खर्ची और खुले हाथ से खर्च करने में अमली तौर पर कोई फ़र्क नहीं है। फ़र्क है तो बस उस शख्स की माशी हालत का। कुछ यही सूरत हाल मुमालिक की भी होती है। अगर रियासत खुशहाल है और मुमलिकत व अवाम पर खर्च करने की अहलियत रखती है तो हज़ार ऐब रखने के बावजूद वो बेहतरीन रियासत तस्वुर की जाती है, और अगर रियासत खुशहाल नहीं है तो सूरत हाल इसके बरक्स होती है। मुमालिक की माशी हालत ही उसे मुत्तहिद रखने या तकसीम करने में अहम किरदार अदा करती है। मशरकी पाकिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ तहरीक को मुनज़्ज़म करने में गुर्बत को ही बतौर हथियार इस्तेमाल किया गया था। कुछ इसी तरह की सूरत हाल सिंध और बलूचिस्तान में अलहदगी पसंदों को मुनज़्ज़म करने में इस्तेमाल की जाती है। सरकारी नौकरियों से महरूमी ही मुहाजिर कौमी मूवमेंट की मकबूलियत की अहम बुनियाद थी। पाकिस्तान की माशी हालत यूं तो पहले दिन से ही बेहतर नहीं थी, मगर इतनी बुरी भी नहीं थी जितनी आज हो गई है, और आगाज तो बहुत ही अच्छा था। डॉलर के मुकाबले में शरह मुबादला बराबर की थी, यानी $1 $1 के बराबर था। शरह मुबादला किसी भी मुल्क की माशी सूरत हाल में अहम तरीन किरदार अदा करती है। शरह मुबादला के बारे में एक बड़ा गलत तस्वुर यह है कि इसका ताल्लुक मज़कूरा मुल्क के माशी इस्तेहकाम से होता है। अगर किसी मुल्क की माशी हालत गैर मुस्तहकम हो तो उसके करेंसी की शरह मुबादला इंतहाई ख़राब होगी, और अगर माशी हालत मुस्तहकम होगी तो फिर शरह मुबादला बेहतरीन होगी। अगर ये तस्वुर दुरुस्त है तो फिर अफ़गानिस्तान एक जंग ज़दा मुल्क है जिसकी अपनी सनत व ज़राअत इंतहाई बुरे हालात में है, तो फिर अफ़गानी करेंसी की बुरी हालत होनी चाहिए, मगर ऐसा नहीं है। इसके मुकाबले में ईरान ज़्यादा तरक्की वाला मुल्क है जिसकी सनत व ज़राअत दोनों बेहतरीन हालत में है, और ऊपर से ये तेल पैदा करने वाला मुल्क है। यानी अगर ये पाबंदियों की वजह से तेल बरामद ना भी कर सके तो कम से कम अपने मुल्क के लिए उसे दरामद नहीं करना पड़ता। नाइजीरिया भी तेल पैदा करने वाला मुल्क है, मगर इन दोनों ममालिक की करेंसी की शरह मुबादला देखें तो आप सर पकड़ कर बैठ जाएंगे। सबसे पहले तो ये देखें कि आलमी मंडी में खरीद व फरोख्त की करेंसी डॉलर है। अगर पाकिस्तान का चावल कोई खरीदता है तो उसे इस अमर से कोई गर्ज नहीं है कि पाकिस्तानी करेंसी की क्या शरह मुबादला है। पाकिस्तानी चावल का अपना एक मयार है और यही उसकी कीमत का तयन करता है। इसी तरह अगर पाकिस्तान किसी मुल्क से कोई चीज़ खरीदना चाहता है तो वो उसकी अदायगी डॉलर में करता है। इसका ताल्लुक किसी भी तरीके से करेंसी की शरह मुबादला से नहीं होता। यही सब कुछ दीगर ममालिक की अशिया के साथ है। असल मसला तब आता है जब किसी मुल्क की दरामदात यानी कि इंपोर्ट ज़्यादा हो और बरामदात यानी कि एक्सपोर्ट कम हो। ऐसी सूरत में मज़कूरा मुल्क के पास डॉलर की कमी होती है जिसे वो मुल्क कर्ज के ज़रिए पूरा करता है। शरह मुबादला का असल खेल इसी कर्ज से शुरू होता है। यहाँ पर एक इंतहाई अहम सवाल पैदा होता है कि कर्ज कौन देता है। इस सवाल के जवाब में बताया जाएगा कि जी अमेरिका ने दिया, चीन ने दिया या किसी और मुल्क ने दिया। ताहम अगर सूरत हाल का बगौर जायज़ा लें तो पता चलता है कि कर्ज देने वाले इन ममालिक की हुकूमतें नहीं होती बल्कि इन ममालिक के बैंक होते हैं। अमेरिका, बरतानिया, रूस, चीन, जापान समेत दुनिया के कौन से ममालिक की हुकूमत है जो ट्रिलियन डॉलर्स की मकरूज नहीं है। IMF या आलमी बैंक की सूरत में तो रियासत नाम का पर्दा भी हट जाता है। बैंकों का अपना एक जाल है जो मकड़ी के जाले की तरह पूरी दुनिया में फैला हुआ है। शरह मुबादला को मुकर्रर करने में अहम तरीन किरदार बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट अदा करता है, और ये एक प्राइवेट इदारा है जिसका बुनियादी काम बैंककारों के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है। किसी भी मुल्क को दाम में लाने का काम दो तरीके से होता है। सबसे पहला काम यह होता है कि मज़कूरा मुल्क को कर्ज लेने पर आमादा कर लिया जाए, और फिर कोशिश की जाए कि कर्ज की वो सारी रकम किसी तरह से करप्शन की नज़र हो जाए, और फिर बतदरीज मज़कूरा मुल्क को मज़ीद कर्ज देकर दलदल में धंसा दिया जाए। और उस पर यह कि कोई भी बैंक शरह सूद तो कम कर सकता है, मगर जितना कर्ज देता है तकरीबन उसकी दुगनी मालियत की जायदाद लाजमी तौर पर गिरवी रखता है।
किसी भी मुल्क को कर्ज देने की सूरत में गिरवी रखने के अलावा सूद की अदायगी को यकीनी बनाने के लिए बैंक टैक्स आयद करने और उसकी वसूली का इख्तियार भी हासिल करता है। किसी भी मुल्क को कर्ज देने के बाद इन्हीं बैंककारों के नुमाइंदा इदारे बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट का किरदार शुरू होता है। फर्ज करते हैं कि पाकिस्तान पर कर्ज $1 अरब है। अगर डॉलर की शरह मुबादला पाकिस्तानी करेंसी के बराबर हो तो पाकिस्तान को $1 अरब की अदायगी करना होगी। ताहम अगर ये शरह $1 के मुकाबले में ₹100 हो तो पाकिस्तानियों को $100 अरब की अदायगी करना होगी। इसका आसान सा मतलब ये हुआ कि पहले कर्ज देने वाला बैंक पाकिस्तान से $1 अरब की मसनूआत या ज़री पैदावार खरीद सकता था, तो सिर्फ और सिर्फ शरह तबादला में रुपए की गिरावट से वो $100 अरब की ज़री पैदावार या मसनूआत खरीदने का अहल हो गया। इसी तरह से बैंक ने अपनी असल दौलत को 100 गुना ज़रब दे दी। ये इजाफा सूद की अदायगी के अलावा है, जिसमें इसी तनासुब से अज खुद इजाफा हो जाता है। ये बात समझ लीजिए कि करेंसी नोटों की पूरी दुनिया में कोई अहमियत नहीं है, चाहे अमरीकी डॉलर हो, स्टीलिंग पाउंड हो, कवेती दिनार या चीनी युआन। इन सब की अहमियत उस वक्त तक है जब तक बैंक इन्हें अहमियत दे रहे हैं। दूसरी सूरत में ये कागज के बेमुशर्रफ टुकड़े हैं। इसी तरह सोने चांदी की भी उस वक्त तक अहमियत है जब तक इन्हें बैंक अहमियत दे रहे हैं। हकीकी दौलत सिर्फ और सिर्फ ज़री इजनास और मवेशी है। कवैत पर इराकी कब्जे के बाद जब बैंकों ने कवेती दिनार को अहमियत देना छोड़ दी थी तो उसका हाल सबने देखा था। बाद में इन्हीं कवेती दिनारों को जब दोबारा अहमियत देना शुरू कर दी तो फिर उसकी सूरत हाल सबके सामने है। बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट के साथ शरह मुबादला को मुकर्रर करने में मज़कूरा मुल्क का अपना मरकजी बैंक भी इंतहाई अहम किरदार अदा करता है। और इस मौजू पर हम इंशाअल्लाह आइंदा वीडियोस में बात भी करेंगे कि किसी भी मुल्क का अपना मरकजी बैंक कौमी इदारा नहीं होता, बल्कि ये प्राइवेट बैंक होते हैं। पाकिस्तान का स्टेट बैंक भी एक प्राइवेट इदारा है और इस पर इंशाअल्लाह आइंदा चंद दिनों में मैं तफसीली वीडियो इसी चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो हम बात कर रहे थे कि बैंकार ये खेल क्यों खेलते हैं और इसमें हुकूमतों का क्या किरदार होता है। इस मौजू पर इंशाअल्लाह आइंदा वीडियो में गुफ्तगू करेंगे। इस दुनिया पर एक आलमगीर शैतानी हुकूमत के क़याम की साजिशों से खुद भी होशियार रहिए और अपने आस पास वालों को भी खबरदार रखिए। होशियार।